अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की बहुत ही गर्मा गर्म और ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। चलिए जनाब, आज का रनडाउन आपको नहीं बताती, शुरू करते हैं पहली खबर से। पिछले वाले व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब ताहयात नाअहल किया गया, जिस तरह से उनका शेर का निशान छीना गया, जिस तरह से उनको जेलों में डाला गया, उनके साथ ज्यादती की गई, उन पर झूठे इल्जामात लगाए गए। उस वक्त ये जो न्याजी साहब हैं ये इंतहाई खुश होते थे। उस वक्त ये इसको जो है कानून की जीत कहा करते थे। उस वक्त साबिर शाकिर जैसे यूथिये जो हैं, ये मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था, माजरत। बहरहाल ये उस वक्त क्या क्या बकवासियात किया करते थे, क्या क्या झूठ बोला करते थे। और ये साबिर शाकिर से जब एक मरतबा पूछा गया कि आप अपने व्लॉग्स में इतना झूठ क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर नेशन के लिए, नेशन की भलाई के लिए आप झूठ भी बोलो तो वो भी चलता है। तो मतलब इस तरह के ये घटिया किरदार जो है इमरान खान ने अपने इर्द गिर्द रखे हुए थे। किसी सहाफी को वो इंटरव्यू नहीं देते थे। अगर कोई उनके बारे में सच बोलता था तो उसको गालियां पड़वाते थे, सोशल मीडिया से उसकी ट्रोलिंग करवाते थे। और उस वक्त ये लोग इतनी गंदी और गलीज किस्म की रिपोर्टिंग किया करते थे कि आज मेरे हाथ ARY का क्लिप लगा, जरा देखिए कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल हुई तो फिर उनके बारे में किस तरह से रिपोर्टिंग की गई। हैव अ लुक। सियासी मौसम नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। यहाँ पर नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। जी, तो आप लोगों ने सुना। और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पे एक चैनल का क्या काम होता है कि एक न्यूट्रल अपना तज्जिया या खबर देना, लेकिन ये लोग क्या करते थे कि मिठाइयाँ बांटते थे। ये वहां पर दौराने लाइव जो ट्रांसमिशन होती है उसके अंदर जो है इनको बुरा भला कहते थे। और बाद में जब खान साहब चले गए, खान साहब जो है वो वड़ गए, तो उसके बाद ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पैरों में पड़ गए। यानी आप अंदाजा कर लें कि ये मुनाफिकीन जो होते हैं ना, इनको ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि जहन्नुम के आखिरी गड़े में ये लोग जाएंगे। बहरहाल बात कर लेते हैं जनाब जी कि फैसल जावेद साहब जो हैं उनके बारे में ये खबर आ रही है कि पीछे स्क्रीन के ऊपर आपको जो नजर आ रहे हैं एक साहब जिनके इर्द गिर्द आपको येलो सर्कल नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि ये इनके भाई हैं, यानी कि फैसल जावेद के भाई हैं। और इमरान खान के खिलाफ अदालत के अंदर जो 25-26 गवाहान आए हैं उनमें से एक ये भी शामिल थे। बताया जाता है कि खान साहब के फरमाइशी ADC भी थे और इन्होंने भी फाइनली इमरान खान के खिलाफ जो है वो गवाही दी है। यानी इमरान खान के आज जेल में होने की जो एक रीजन है वो ये भी है। बहरहाल हर एक अपना अपना जो हिस्सा है वो डाला है। अब बात अगर सजा की हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि अब फिर से यूथिये आपके साथ जो है ना वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे साबिर शाकिर ने एक झूठ बोला था कि इमरान खान को सजाए मौत होगी, और जब सजाए मौत नहीं हुई तो कहता है कि ये तो विक्ट्री है, मतलब 10 साल की सजा हुई है तो इस पर तुम विक्ट्री बना रहे हो। सुभान अल्लाह तुम लोगों के इंटेलेक्ट पे। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को ये जो सजा हुई है 10 साल की ये भी खत्म हो जाएगी और सदर आरिफ अलवी जो है वो इमरान खान की सजा खत्म करवाने में अहम किरदार अदा करेंगे। तो न्याजी साहब को, शाह महमूद कुरैशी को कितने साल की सजा होने जा रही है उसके बारे में मैं आपको आगाह करती हूँ कि जनाब ये जो फैसला हुआ है इसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान न्याजी की जेल में हैसियत बदल गई है। पहले तो ये हवालाती थे और इन्हें बहुत सारी सहूलियात मुयस्सर थी, लेकिन अब ये कैदी बन चुके हैं तो इन्हें कैदियों वाली वर्दी पहननी पड़ेगी। दूसरा ये कि जेल जराये के मुताबिक जो है मुशक्कत के तौर पे इनसे सफाई वाला काम भी लिया जाएगा। बहुत सारे दोस्तों का सोचना है कि 10 साल जो है वो सजा का मतलब है कि 5 साल सजा भुगतना, क्योंकि जेल में 12 घंटे का दिन होता है तो उसको यानी कि डबल, यानी अगर उनको लगता है सबको यूथियों को कि 10 साल की सजा का मतलब है 5 साल, यानी दिन और रात को अगर गिना जाए तो उसको डबल करके वो इतना ही बनता है। लेकिन जेल में भी 24 घंटे का ही एक दिन गिना जाता है, इसलिए वो अपनी गलतफहमी को दूर कर लें। और साल का मतलब यही है, 10 साल का मतलब यही है कि 10 साल पूरे। और ये भी आपको बता दूं कि अगर कोई कैदी पूरे महीने जेलर के कहने पर दिल से मुशक्कत करता है, जो ड्यूटी उसको असाइन की जाती है वो प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी को पूरा करता है, उसकी कोई शिकायत नहीं मिलती, तो फिर उस महीने में उसके 5 दिन की सजा को कम कर दिया जाता है। और ये एक असूल है, यानी कि अगर पूरा साल मुशक्कत की जाए तो उसके बाद आपकी सजा जो है वो सिर्फ 2 महीने कम होती है। और इमरान खान के 10 साल मुशक्कत के बाद न्याजी को अगर कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो सिर्फ 20 महीने का रिलीफ है, वो भी उस सूरत में कि अगर वो प्रॉपर तरीके से वहां पे सफाई का काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से वो जो ड्यूटीज उनको असाइन की जाती हैं उसको पूरा करते हैं। अदरवाइज उनके लिए इसमें कोई भी रिलीफ नहीं है।
और मैं ये भी बताती चलूं कि वो लोग जो ये समझते हैं कि सदर आरिफ अलवी जो है वो इमरान खान को रिलीज करवा देंगे जेल से, तो जनाब मैं आपको बता दूं कि ईद तक आरिफ अलवी साहब जो है वो सदर होंगे और वो ईद की खुशी में कप्तान की सजा में कमी कराएंगे, ये कहना है जी अहले यूथ का। और ऐसे जो मासूम किस्म के अहले यूथ हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आइन के मुताबिक जब संगीन किस्म की गद्दारी एक्ट या दहशतगर्दी एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत किसी भी मुजरिम को अगर सजा होती है तो उसके अंदर जो सदर पाकिस्तान होता है वो किसी किस्म की रियायत नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता छोटी मोटी चोरी चकारी के केस में अगर कोई अंदर चला जाए, उसको कोई सजा हो जाए, तो सदर जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन इमरान खान के ऊपर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा है, तो इसके तहत जो है सदर आरिफ अलवी बिल्कुल भी खान साहब को कोई भी रिलीफ नहीं दे सकते। अब बात कर लेते हैं न्याजी साहब और शाह महमूद कुरैशी की बेवकूफ़ियों के बारे में। चौधरी शाहिद महमूद हैं जी, बड़ा अच्छा इन्होंने ट्वीट किया और बहुत ही इन्होंने अच्छा इसको सम अप किया, मैं आपके सामने रीड करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि न्याजी वैसे तो बड़ा होशियार बनता है, दर हकीकत ये बेवकूफ़ इंसान है। उसने आज 342 का बयान रिकॉर्ड करवाते वक्त वो तमाम इल्ज़ाम कबूल कर लिए जो हुकूमत ने उसके ऊपर लगाए थे। 342 का बयान तहरीरी तौर पर दिया जाता है, मुलजिम को सवालनामा दिया जाता है जिसका उसने तहरीरी जवाब देना होता है। कुरैशी और न्याजी को आज जो सवालनामा दिया गया जिसमें न्याजी ने जो जवाबात लिखे वो कानूनी माहिरीन के मुताबिक इकबाल जुर्म है, और कुरैशी जो है वो शोर कर रहा था कि मेरा बयान कलमबंद नहीं किया गया। तो उस जाहिल को कोई इतना नहीं मालूम कि 342 का बयान तहरीरी तौर पर दिया जाता है, कलमबंद नहीं किया जाता। पीटीआई इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाती है तो चीफ जस्टिस न्याजी का 342 वाला बयान देखेंगे तो वो चाहते हुए भी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें न्याजी साहब ने खुद मान लिया है कि हाँ साइफर मेरे पास था और मुझसे ही गुम हुआ, लेकिन उसको संभालने की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल सेक्रेटरी की थी। इमरान खान इन 3 लोगों के ऊपर जो है सारी जिम्मेदारी डालते हैं, जबकि आजम खान जो है वो ऑलरेडी अपना बयान दे चुके हैं कि इमरान खान ने मुझसे साइफर पढ़ने के लिए लिया और बाद में कहा कि वो गुम हो गया है और वो नहीं मिला, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो सीधी सीधी इमरान खान के ऊपर जाती है। बात पता क्या है, बात सीधी सी है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपकी यस है, मुल्क के हक में आप चल रहे हो, नाक की सीध में चल रहे हो तो सब कुछ ओके है। जैसे ही आप लोग अपना सींग अड़ाने की कोशिश करते हैं ना मारखोरों के साथ, तो मारखोर आपके सींग भी तोड़ देता है और आपको उठा के पटक भी देता है। तो वो जो है ना, मेरा ख्याल है कि चीज़ें लोग भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि पॉपुलैरिटी मेरी इतनी बढ़ गई है कि अभी भी खान साहब ने जेल से एक पैगाम भेजा है। खान साहब ने कहा है कि हम कोई बकरियां नहीं है कि हमें हाँक लेंगे, हम इनको मजा चखाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि बकरियों और मारखोरों का आपस में कोई मुकाबला बनता नहीं है। तो अब ये खान साहब की मर्जी है कि वो क्या बनना चाहते हैं और अब मजीद और क्या बन के दिखाना चाहते हैं। और एक क्लिप में बड़ी देर से ढूंढ रही थी, वो क्लिप मुझे मिल नहीं रहा था, कि जिसमें इमरान खान ने खुद कहा था कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उन्होंने कहा था कि वो अपने अमाल की वजह से खुद जलील होंगे। क्या कहा था उन्होंने, जरा खुद ही सुन लीजिए। मैं मानता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता, मेरे अमाल मुझे जलील करेंगे और अल्लाह की इजाजत से। अब बात यह है कि पीटीआई अगर हो और वहां पर प्रोपेगेंडा ना हो, वहां पे झूठ ना हो, ये हो नहीं सकता। आपने देखा कि इब्रारुल हक जो हैं उन्होंने कहा कि उनकी बीवी की इज्जत लूटी गई या लूटने की कोशिश की गई। फिर आपने देखा कि ये लोग अपनी औरतों का इस्तेमाल करके जिनसी जो ज्यादती है उसका निशाना बनाने की बात करते हैं। फिर इब्रारुल हक के बाद आपने देखा जमशेद दस्ती ने कहा कि उनकी बीवी की इज्जत लुटती रही और उनका 10 माह का बच्चा चीख चीख के कहता रहा कि मेरी माँ को छोड़ दो, जबकि 10 माह का बच्चा तो बोल नहीं सकता। फिर उसके बाद आपने देखा कि उस्मान डार की वालदा जो हैं उन्होंने अपना गला फाड़ लिया और कहा कि ख्वाजा आसिफ ने उनकी इज्जत लूट ली है। तो मतलब हर कोई इनकी इज्जत लूट लेता है। फिर खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी पीछे अकेली थी और 6-7 पुलिस वाले सीधे अंदर घुस आए। शुक्र है आगे से उन्होंने ये नहीं कह दिया कि बुशरा बीबी ने अबाया नहीं पहना हुआ था और अबाया के नीचे उन्होंने क्या देखा और वो वहां से अम्मी बहू करके भाग गए। अच्छा, अब इन्होंने फिर से औरतों का इस्तेमाल किया है और वो जो सनम जवेद टाइप की औरतें हैं वो भी जब जेल के अंदर गई थी तो खान साहब ने उस वक्त भी इल्जाम लगाया था कि जेल में उनके साथ जो है वो गलत हरकत हुई है। उसके बाद आपको याद होगा कि डॉक्टर अनूश सामने आई थी और उन्होंने जेल का दौरा करके बताया था कि ये टोटली झूठ बात है। उन्होंने कहा था कि अंदर तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो अब जनाब अली, ये जिब्रान इलियास नाम का एक बंदा है, ये अमेरिका की साथ मिलकर काम करता है और यहूदियों के लिए ये बाकायदा तौर पे जैसे लॉबिंग फर्म्स काम करती हैं बिल्कुल उस तरह से ये काम करता है। इमरान खान का ये साथी है। इसने भी एक औरत लॉन्च की है और इस औरत ने भी जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया, प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला। ये मेरा ख्याल है खान साहब को आज के बाद मैंने न्याजी नहीं कहना, आज के बाद मैं उनको दज्जाल न्याजी कहूँ तो ज्यादा बेहतर है। जरा सुन लें इस खातून की भी बिपता कि ये क्या बकवास कर रही है। महमूद की पीढ़ी में
जिनके पेपर आज मैं हल्का 156 के जमा कराने के लिए गई थी, वहाँ पे आरओ के ऑफिस में एसएचओ सिविल कपड़ों में उसने मुझे खींच के बदतमीजी से, इतनी बदतमीजी से मुझे बाहर निकाला लावारिसों की तरह, मेरी इज्जत में हाथ डालने की कोशिश की। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया, और ये टोटली झूठी खबर है। इसके अलावा भी एक और क्लिप बड़ा वायरल हुआ है कि पता नहीं किसकी बेटी के सामने, उसके बाप के सामने उसकी इज्जत लूट ली। मतलब इज्जत लूट ली से आगे इनको कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती। ऐसे में फिर मुझे रेहाम खान याद आती हैं, रेहाम खान की मुझे किताब याद आती है, हाजरा खान मुझे याद आती हैं, उनका मुझे कुत्ता याद आ जाता है जिसकी मिसाल उन्होंने किताब में दी थी, और फिर उसके बाद मुझे और बहुत सारे लोग याद आते हैं। तो ये जो कुत इन्होंने मचाई हुई है ना, माजरत, वो अल्लाह माफ़ी दे के अल्लाह ताला ने हमें इतने बड़े फितने से बचा लिया है। और इसके अलावा अभी तक की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन में जनरल बॉडी इजलास जो है वो तलब कर लिया है, जिसके अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर इजलास जो है उसकी कार्रवाई के लिए उन्होंने जितने भी कन्वीनर हैं उन सबको तैनात कर दिया है। और उसके अंदर जो ये एलामिया भी उन्होंने जारी किया है, जब फिर वो अपना कोई फैसला जारी करेंगे तो वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ, ये जो शुएब शाहीन है, इन जैसे जो वकला है ना, ये इमरान खान को ले डूबे हैं। इन्होंने एक दावा किया है, और दावा यह है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल करवा देंगे और इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। आपको याद है जिस दिन इमरान खान जो है वो पकड़े गए थे, जेल गए थे, जिस तरह से उनके कॉलर से घसीट के उनको ले जाया गया था, आपको याद होगा कि एतजाज एहसन जैसे सीनियर वकील ने क्या कहा था, सीनियर एडवोकेट ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मंडे तक, यानी उस दिन मेरे ख्याल से फ्राइडे का दिन था, और उन्होंने कहा था मंडे को खान साहब जेल से बाहर होंगे, खान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो मंडे गुजरे, कई संडे गुजरे, अंडे मंडे संडे सब गुजर गए, खान साहब बाहर नहीं निकले। इसी तरह इन वकला ने कहा था कि सनम जावेद जैसी खातून जो कि मासूम और भोली वाली, वो तो घरेलू खातून, उसका तो किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं, और वो तो बाहर निकल आएगी, वो बाहर निकल आई है। और आपको एक और बड़ी मज़ेदार खबर देती हूँ, और वो खबर ये है कि इमरान खान ने अमेरिका के अंदर अपनी लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करना है, इवन कि उन्होंने इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की पूरी तैयारियाँ कर ली हुई हैं। ऐसे में जो अमेरिका की जो है मैथ्यू मिलर हैं जी, तर्जुमान हैं जी अमरीकी महकमा खारजा के मैथ्यू मिलर, इनसे भी एक इसी तरह के शख्स ने जनाब खड़े होकर सवाल किया कि इमरान खान को सज़ा हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को दी गई सज़ा के ऊपर किसी किस्म का कोई भी तबसरा नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। उनके जो भी सज़ा है उसके अकॉर्डिंगली, यानी जो भी उनके जराइम है उसके अकॉर्डिंगली उनको सज़ा हुई है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो जाने, पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान के इदारे जाने और पाकिस्तान की अदालतें जाने, जिसके बाद वो जो सामने वाला शख्स था वो जो करने आया था या वो जो करना चाहता था उसके वो अज़ाइम जो हैं वो पूरे नहीं हो सके। आपको ये भी बताती चलूँ कि मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले कुछ घरों में बैठे हैं कुछ सलाखों के पीछे, और जो परवेज खटक हैं उनका कहना यह है कि इमरान खान को उसके गरूर और तकब्बुर की सज़ा मिली। जबकि इमरान खान ये कहते हैं कि हम कोई बकरियां नहीं है जो कोई हमें हाँक के ले जाएगा, अभी हम इनको मज़ा चखाएंगे और पाकिस्तान को एक और झटका लगने वाला है। जबकि शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि पता था कि मैच फिक्स है, जिस तरह साइफर केस का फैसला दिया गया इसका अंदाज़ा नहीं था। आपको याद है ना जिस दिन जेल से बाहर निकले थे तो किस तरह ये जंगले से बाहर नहीं आ रहे थे, और फिर किस तरह से इनको पकड़ के घसीट के ले जाया गया। बहरहाल कुछ हलकों के अंदर बैलेट पेपर्स जो हैं वो दोबारा से छप रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 8 फरवरी को मुल्क के अंदर जो है वो आम इंतखाबात होंगे। अब फैसला जो है वो आपके हाथ में है, आपने खुद सोचना है कि आपने अंडे वच्छर कट्टे जो हैं उनको वोट देना है, या लैपटॉप को वोट देना है, या आपने तरक्की को वोट देना है, पॉजिटिविटी को देना है या नेगेटिविटी को, ये तो आपने खुद फैसला करना है। बहरहाल आज का वीडियो इतना ही। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।